नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। डोमेन फाइंड करना है। फंक्शन क्या है? y इक्वल टू 1/log to the base 10 1 - x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। दिस इज अ डोमेन। मतलब सर डोमेन फाइंड करना है। यहाँ पे फंक्शन दिए है given। y इक्वल टू क्या? 1/log to the base 10 1 - x अपन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। यहाँ पे डोमेन मतलब x फाइंड करना है इन जनरल। To find the domain of y equal to 1/log 10 1 - x plus root of x, we need to consider all the condition for which each part of the function is defined in the real number। अपने को क्या करना है यहाँ पे? each part consider all the condition for which each part of the function is defined in a real numbers। so there are two main parts of the दो पार्ट में ना ये। एक है स्क्वायर रूट टर्म रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, दूसरा है फ्रैक्शन टर्म इन्वॉल्विंग अ लॉगरिथम। so that is 1/log to the base 10 1 - x। so let analyze each part। so condition 1, square root of x plus 2। फॉर अ स्क्वायर रूट टू बी डिफाइंड, ये डिफाइंड कब करेगा? जब x प्लस टू इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। स्क्वायर रूट के अंदर की रियल नंबर आना चाहिए ना। अगर ये x प्लस टू लेस देन जीरो ले लिया तो निगेटिव हो जाएगा ना वो। तो रियल नंबर थोड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएगा। तो रियल नंबर के लिए दिस x प्लस टू इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो स्टेटमेंट क्या लिखा है? देखो, फॉर अ स्क्वायर रूट टू बी डिफाइंड इन रियल नंबर इज रिडिकन द एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट must be non-negative। so we must have x plus 2 is greater or equal to 0 और x is greater or equal to -2। इन जनरल याद रखेंगे ये x plus 2 greater or equal to 0 आना चाहिए, मतलब x is greater or equal to -2। so condition to fraction term 1/log 10 1 - x। this term has a two sub condition। the argument मतलब एक तो फ्रैक्शन है और दूसरी लॉगरिथमिक टर्म है। द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉगरिथमिक फर्स्ट मस्ट बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव 1 - x क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, है ना। log x इज ग्रेटर देन जीरो रहता है। log to the base 10 1 - x इज क्या रहना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो टू बी डिफाइंड होने के लिए। तो आर्ग्यूमेंट 1 - x मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। सो x इज क्या हो गया? लेस देन वन, क्योंकि वन इज ग्रेटर देन x मतलब x इज लेस देन वन। नेक्स्ट कंडीशन है डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। फ्रैक्शन है ना, तो डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर क्या है? log 10 1 - x। दिस इज अ डिनोमिनेटर। इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो मतलब नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो ली, नॉट इक्वल टू जीरो है ना, रिकॉल दैट log b a इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली a इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन। वन रहेगा तभी क्या हो जाएगा? वो जीरो। ये इसको रिकॉल में याद रखो, इसका यहाँ पे यूज कर देंगे। अभी ये क्या है? log to the base 10 1 - x नॉट इक्वल टू जीरो मतलब 1 - x नॉट इक्वल टू जीरो मतलब -x नॉट इक्वल टू जीरो मतलब x इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो x इज नॉट कंबाइनिंग ऑल कंडीशन ऑफ x। सही है। पहली कंडीशन है x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2। सेकंड कंडीशन है x इज लेस देन वन। एंड थर्ड कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तीनों के तीनों कंबाइन करेंगे अपन। सो लेट्स कंबाइन दिस। x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2 और x इज लेस देन वन। x इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या है? -2 एंड x इज लेस देन वन। मतलब दिस मीन्स x इज लेस देन वन। रियल नंबर के हिसाब से देखेंगे अपन। x इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या बोला है वहां पे रियल लाइन के हिसाब से? x इधर -2 इधर वन। x क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू -2 मतलब इधर। और x क्या है? लेस देन वन मतलब ये, मतलब पोर्शन को हो गया ये वाला। मतलब -2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू वन। ये होगी कंडीशन, है ना। ये कंडीशन होगी ना, वो वही लिखा है ना वो कंडीशन। x इज लेस देन, दिस मीन्स दैट, सॉरी लेस और इक्वल टू नो, लेस देन, क्योंकि x इज लेस देन वन है वहाँ। ये लेस देन, नॉट लेस और इक्वल टू, लेस देन वन। सो नाउ अप्लाई द थर्ड कंडीशन, x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी x इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो इसके बीच में आता है ना, तो उसको कट करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। x इक्वल टू जीरो इसके बीच में ही आता ना, -2 और 1 के बीच में आता है ना इंटरवल में। देखो यहाँ पे द इंटरवल -2, 1। देखो -2 की तरफ क्लोज है, इक्वल टू इसलिए 1 की तरफ ओपन ब्रैकेट है। इंक्लूड x इक्वल टू जीरो। टू एक्सक्लूड x इक्वल टू जीरो वी मस्ट हैव, इसके बीच में जैसे जीरो आता, जैसे यहाँ पे जीरो, तो जीरो को कट करना है तो -2, 0 तक एंड 0, 1 एंड 0, 1।
सही है। मतलब ये जो इंटरवल है -2 क्लोज 1, ये इंटरवल का आंसर रहेगा, लेकिन किसको कट करना पड़ेगा? माइनस कौन सा एलिमेंट? 0, एक्सक्लूडिंग 0. So -2 comma 0 and 0 comma 1. Thus the domain of the function is a union of these two intervals. So the domain of the definition of the function is x belongs to -2 comma 0 union 0 comma 1. So the final answer is -2 comma 0 union 0 comma 1. -2 comma 0 union 0 comma 1. This is the final answer. और जैसे ऑप्शन टाइप में ऐसे भी रह सकता है, माइनस क्लोज क्या, -2 की तरफ 1, एक्सक्लूडिंग, किसको एक्सक्लूड करेंगे अपन? 0 को, 0 को छोड़ना है ना। ये भी एमसीक्यू में अगर ऑप्शन रहा तो उसको टिक कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन।